और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टाइम की नमाज़ अदा की। और फिर उसी दौरान जब मैंने नमाज़ पढ़ा तो मेरे हाथ पे एक ओम का टैटू बना हुआ था, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैंने इस टैटू को जला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस टैटू की वजह से मस्जिद के लोगों को मेरे ऊपर शक हुआ कि मैं एक कन्वर्टेड हूँ, आई एम ए न्यू मुस्लिम। तो उन्होंने मुझे इत्र दिया लगाने के लिए और मैं नमाज़ से फ़ारिग होके घर लौटा। जब मैं घर लौटा तो मेरे घर वालों को ये खुशबू की वजह से पता चल गया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। उसके बाद मेरे को बहुत तरह-तरह के हालात का सामना करना पड़ा। मुझे मारा गया, पीटा गया, सताया गया। हालाँकि एक वक़्त ऐसा आया कि मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस वालों ने ऐसी साजिशें रची। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फिर से मैं एक ऐसी वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ और उसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मैं और आपको सीखने लायक ईमान कबूल करता है, जिसका नाम होता है राजन कुमार मीना। अब उसका नाम अब्दुर्रहमान हो चुका है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आई। अब्दुर्रहमान उर्फ राजन कुमार मीना ने हार नहीं मानी, मान लेता है कि करने वाला सब वही है, अल्लाह। वो अल्लाह की ज़ात है। लेकिन हमें सीखने लायक है। गैर मुस्लिम ने कलमा पढ़ा, दीन को जाना, तो इस तरह मजबूती से पकड़ा। उसे धमकियाँ दी गई, पिस्तल दिखाए गए, चापड़ दिखाए गए मारने के लिए, फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुर्रहमान उर्फ राजन कुमार मीना। उसका नाम पहले राजन कुमार मीना था। कन्वर्ट होने के बाद, इस्लाम में आने के बाद उन्होंने अपना नाम रखा अब्दुर्रहमान, माशाल्लाह। और जी हाँ, उनके हाथ पे एक टैटू था जिसमें उन्होंने ओम लिखवाया था, तो वो उन्होंने इस्लाम की खातिर जला डाला। जी हाँ, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने, माशाल्लाह। वो अपनी पूरी ज़ुबानी बताते हैं कि हाँ, और किस तरह मेरे साथ क्या क्या तकलीफ़ें हुई, क्या किस तरह मुसीबतों का सामना करना पड़ा, सारी आपको मैं दिखाता हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को देखें, स्किप ना करें। मारा गया, पीटा गया, सताया गया। हालाँकि एक वक़्त ऐसा आया कि मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राजन कुमार मीना उर्फ अब्दुर्रहमान है और आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्प की थी। आइए आप सबको लेकर चलते हैं इस वक़्त उस कहानी की ओर जहाँ से मेरा ईमान लाने का ज़रिया हुआ। कि 2019 में रमज़ानुल मुबारक का महीना था और मैं एक कट्टर फैमिली से बिलॉन्ग करता था। मेरी फैमिली के तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा कट्टर हैं। कोई आरएसएस से, कोई संघी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि मैं रोज़ा रखूं और मैंने अपनी फैमिली वालों से ये बात शेयर की कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूं। तो मेरी फैमिली वालों ने कहा कि हम रोज़ा रखने की आपको परमिशन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अगर रोज़ा रखना भी है तो तू 3 दिन का रोज़ा रख ले, लेकिन हम पूरे 30 दिन नहीं रखने देंगे। तो मैंने उन लोगों से कहा कि नहीं, जब मैं 3 दिन का रोज़ा रख सकता हूँ तो 30 दिन का क्यों नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि कुछ भी हो जाए, हम तुझे 30 रोज़े नहीं रखने देंगे सिवाय 3 के। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े रखे। एक दिन ऐसा था जो मेरे लिए बहुत ही खुशनसीब दिन था और वो दिन था 7वां रोज़ा। और जब मैंने पहली बार रोज़ा रखा तो मेरे दोस्तों, अजीजों, मैंने इस तरह से रोज़ा रखा कि मैं सो कर रोज़े गुजार देता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने रोज़ा रखा कब और इफ्तार का टाइम हुआ कब, क्योंकि मैं गैर मुस्लिम था। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ईमान के लिए चुन लिया, अपने दीन के लिए चुन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक मुसलमान हो गया। आज मैं एक ईमान वाला हो गया। उसका रीज़न ये था कि 7वां रमज़ान का जो रोज़ा था, उस दिन मुझे दोपहर 2 बजे के टाइम एक ख्वाब आया और ख्वाब में मैंने ये देखा कि या तो आज मैं मर जाऊंगा या आज मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ नमाज के लिए और मैं दौड़ता हुआ मस्जिद गया और मैंने मस्जिद के अंदर मौलाना से कहा कि मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और मैं नमाज़ अदा करना चाहता हूँ। मौलाना ने मेरी उम्र देखकर मुझे कलमा पढ़ाने से इनकार किया। उन्होंने कहा, आप 16 साल के हैं, आपको हम कलमा नहीं पढ़ा सकते। अगर आपके फैमिली वाले जो हैं कोई
केस वगैरह दर्ज करवाएंगे तो उसमें हम सब जो है फंस सकते हैं, जिसकी वजह से वो कलमा पढ़ाने से मुझे इनकार कर रहे थे। लेकिन मेरा दिल इतना बेचैन था, मुझे लग रहा था या तो आज मैं मर जाऊंगा या आज मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मैं अपनी ज़िद पे अड़ा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह एंड में जाके मुझे कलमा पढ़ाया और मैंने जोहर की नमाज़ अदा की। और एक टाइम की नमाज़ मैं अदा किया करता था, रोज़ एक टाइम ओनली फॉर जोहर, और फैमिली वालों को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आया कि फ्राइडे था और फ्राइडे के बारे में मुझे इल्म नहीं था, और मैं मस्जिद गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने मुझे मस्जिद में जाने से पहले अपनी अम्मी को खाना देने जाने के लिए कहा ड्यूटी पे, और मैंने उन्हें इनकार कर दिया क्योंकि मुझे नमाज की फ़िक्र थी कि मेरी नमाज ना छूट जाए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। मैं लोगों के संग खड़ा होकर नमाज़ें अदा किया करता था, और मैं उनकी बात को इनकार करके मस्जिद चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टाइम की नमाज अदा की। और फिर उसी दौरान जब मैंने नमाज़ पढ़ा तो मेरे हाथ पे एक ओम का टैटू बना हुआ था, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैंने इस टैटू को जला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस टैटू की वजह से मस्जिद के लोगों को मेरे ऊपर शक हुआ कि मैं एक कन्वर्टेड हूँ, आई एम ए न्यू मुस्लिम। तो उन्होंने मुझे इतर दिया लगाने के लिए, और मैं नमाज से फारिग होकर घर लौटा। जब मैं घर लौटा तो मेरे घर वालों को ये खुशबू की वजह से पता चल गया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, और उन लोगों ने मेरे से सवाल कर दिया। और रोज़े का महीना था, रमज़ानुल मुबारक के मैंने रोज़े रखे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि रोज़ा रख के अगर मैं झूठ बोल दूँ तो मेरा मुसलमान होने का फ़ायदा ही। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी हिफाजत की, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह ताला कहता है ला इकराहा फिद दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी फरमा दिया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। हम तो ना जाने कुफ्र की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमें तो दीन इस्लाम का कुछ इल्म ही नहीं था। हमें तो यही नहीं पता था कि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। हमें यही नहीं पता था कि इस दीन को दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचाने के लिए, दुनिया के तमाम लोगों तक पहुँचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और सहाबाओं ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे इस बात का इल्म तक नहीं था। हमारी कुर्बानियाँ क्या है? कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर कुर्बानी के बारे में अगर हमें सोचना है तो हम देखें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको तपती हुई रेत पे लिटा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने तमाम बुतों को तोड़ दिया, और तमाम बुतों को तोड़ने के बाद एक वक्त ऐसा है कि जब उनके वालिद साहब ने उनसे सवाल किया कि मेरे माबूदों को किसने तोड़ा, तो कहा मेरे को क्या पता, जो बड़ा वाला मूर्ति होगा उसे नहीं तोड़ा होगा। तो उन्होंने कहा ये बोल नहीं सकता, ये चाल नहीं सकता, ये हिल नहीं सकता, ये जुल नहीं सकता, तो ये तोड़ेगा कैसे? तो कहा जब ये कुछ कर नहीं सकता तो आप इसे मानते क्यों? और उन्हें ये सज़ा सुनाई गई कि वो 40 दिन आग के अंदर रहेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम देखिए कि 40 दिन तक रहे लेकिन एक बाल तक ना जल सका। अल्लाहू अकबर। आरएसएस के चंद गुंडों ने पकड़ लिया और मुझे जान से मारने की धमकियां दी, और पुलिस वालों ने मुझे 2 साल के लिए महाराष्ट्र आरएसएस वाले के कैंप भेजने की कोशिश की, लेकिन वो सब के सब नाकाम हो गए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह वादा है कि अगर तुम मेरी ओर एक कदम चल के आओगे तो हम तुम्हारी ओर 10 कदम दौड़ते हुए जाएंगे। जी दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो? आपने देखा अब्दुर्रहमान भाई की वीडियो, लग नहीं रहा था कि ये कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम में। इनकी ज़ुबानी और माशाल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत के साथ तर्जुमा, ऐसे तो हमारे मुस्लिम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बंदे हैं जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, और राजन कुमार बीना भाई इस्लाम लाए, उन्होंने उनको बहुत दिलचस्पी थी, देखा उनकी कहानी। और रमज़ान का महीना अभी भी चल रहा, और वो रमज़ान से ही उनके दिल में आया पहले कि मैं रोज़ा रखूं। माशाल्लाह बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप अल्लाह ने उसके दिल में ऐसी रहमत डाली कि वो बेचैन हो रहा था अंदर से नमाज़ पढ़ने के लिए। जैसे नहीं आपने उनकी ज़ुबानी सुनी, तो हिदायत देने वाला अल्लाह है, गफूर रहीम है, वो चाहे जिसको हिदायत दे दे। वो चाहे हदीस का महफूम बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर कोई बंदा, क्योंकि ये बंदे के हक में है, वो बोलता है अल्लाह चाहे तो सबको नमाज़ी बना दे, बेशक नमाज़ी बना सकता है, लेकिन अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है इंसान को कि वो खुद का फैसला खुद कर सके।
अल्लाह ने दो पहलू दिए, एक अच्छे रास्ते, एक बुरे रास्ते। एक हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जिन पे चलने के बाद अगर 10% भी अगर सही से हमने अमल कर लिया अपनी दीन पे, तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ करें, जब अल्लाह से हम रो रो के दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें हिदायत देंगे। तो कैसी लगी वीडियो आपको, आप ज़रूर बताएं मुझे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।